फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसे लिक्विड के बारे में जिसकी 10 से 12 बूंद आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल लाएंगी, मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ, कीड़े या फंगस को ख़त्म करेंगी। साथ ही प्लांट की यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ को भी बढ़ाएंगी, क्योंकि ये जो मैं लिक्विड प्लांट पर डालने वाली हूँ, इस लिक्विड से मिट्टी का पीएच बैलेंस होता है और जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं उनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो मिट्टी की पीएच को एसिडिक करने का काम ये करता है। क्योंकि फूलों वाले पौधों में यदि आपको बहुत अच्छी मात्रा में फूल चाहिए तो उसकी मिट्टी का उपजाऊ होना ज़रूरी है। जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, प्लांट में फूल नहीं आएंगे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं होगी। तरह तरह के केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के यूज़ से या केमिकल खाद के यूज़ से हमारे प्लांट का पीएच भी गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी मिट्टी को एसिडिक करना ज़रूरी होगा और उससे प्लांट की मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और प्लांट में देखिए फूलों का आकार भी बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ प्लांट में मिट्टी में लगने वाले इंसेक्ट, फंगस या फिर चींटियों को भी दूर करेगा। साथ ही जो खरपतवार निकल आते हैं, वीड्स आते हैं प्लांट की मिट्टी में और प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं, उन वीड्स को भी ख़त्म करेगा। यह लिक्विड एक नेचुरल वीड्स किलर की तरह काम करता है। यदि हम अपने प्लांट में तरह तरह के केमिकल, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम प्लांट में घरेलू तरीक़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी हो और प्लांट इंसेक्ट से भी बचा रहे। तो तरह तरह के घरेलू उपाय हैं जिनसे आप प्लांट को इंसेक्ट से बचा सकते हैं। उसी में से मैं एक ये फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगी, जिसका यूज आप मंथ में एक बार भी करते हैं तो आपके प्लांट के लिए पर्याप्त है और इसकी ज़्यादा मात्रा भी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती है। इसके पहले आपको प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए और बढ़िया फूल लाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो जो प्लांट सन लविंग हैं उनको आपको फुल सनलाइट में ही रखना होगा। धूप में यदि आप पौधों को नहीं रखते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है और यदि कलियाँ भी बनती हैं तो वो ड्रॉप हो जाती हैं। और इसके अलावा यदि पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो उसका एक कारण प्लांट को धूप ना मिलना भी होता है। तो प्लांट के लिए आप अच्छी मात्रा में धूप दें। इसके साथ ही पौधे की मिट्टी का भी ध्यान रखना है। पौधे की मिट्टी हल्की होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए। बारिश के सीज़न में मिट्टी जम जाती है, तो जो इस मौसम की बारिश हुई है, यदि आपने अभी तक अपने प्लांट में मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लें। इससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचेगी और प्लांट की जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगी। इसके साथ ही पानी का भी ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी में नमी बनी रहे, बस इतना ही प्लांट को पानी देना है। क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा पानी यदि दे देते हैं तब भी बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है और प्लांट अपनी कलियां गिराना शुरू कर देता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ है जिसे आपको प्लांट में यूज़ करना है। तो मेरे पास है ये विनेगर। विनेगर हमारी गार्डनिंग में बहुत ही काम में आता है। गार्डनिंग की कई समस्याएं हम विनेगर के यूज़ से दूर कर सकते हैं, लेकिन विनेगर की ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है, कम मात्रा ही यूज़ करनी है और इसे बार बार यूज़ नहीं करना है। महीने में एक बार आप विनेगर का यूज़ करें। तो मैंने ये विनेगर लिया है, 1 लीटर पानी है और उसमें आपको 2 से 3 ml विनेगर डालना है। इतना विनेगर पर्याप्त है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करता है, फूलों वाले पौधों को बहुत फ़ायदेमंद है और यदि आप इसका महीने में एक बार भी यूज़ करते हैं तो प्लांट को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। प्लांट में मिट्टी में किसी तरह की चींटियां नहीं आएंगी, इंसेक्ट ख़त्म होंगे और फंगस भी ख़त्म होगी और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा।